मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी कि क्या है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है, मतलब क्या है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमारी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही हमारी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। तो हम कैसे डिफाइन करें कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, या हम ऐसे कह सकते हैं कि द एवरेज एनर्जी, कैसे हम कह सकते हैं कि द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break a bond in 1 mole of substance is called bond energy. Bond energy measures the strength of bond. Bond energy measures the strength of bond. That means if the bond energy is higher for a bond, the bond will be stronger. मतलब क्या है कि एवरेज एनर्जी जो कि हमें आवश्यकता होती है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक मोल सब्सटेंस में एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एवरेज एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारा मेजर करती है कि बॉन्ड हमारा क्या है, वीक है कि स्ट्रांग। अगर हमारा बॉन्ड वीक होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, अगर बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी। और जो बॉन्ड एनर्जी है इनका हम डिटर्मिनेशन बाय हीट ऑफ रिएक्शन के द्वारा या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा किया जाता है। The measurement of bond energy can be done by या can be determined by heat of reaction or spectroscopic method. The unit of bond energy is kilojoule per mole और किलो कैलोरी पर मोल। क्या होता है, किलो कैलोरी पर मोल में हम रिप्रेजेंट करें या हम किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करें, ये हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। तो बात करें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break a bond in 1 molecule or या कह सकते in 1 mole of substance is called bond energy। क्या कहा गया था, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मेजर द बॉन्ड एनर्जी measure the strength of a bond, क्या करता है, जो हमारा बॉन्ड एनर्जी है वो हमारा क्या करता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ को नापता है। ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी, greater the bond energy, the greater the bond energy,
the bond will be stronger. It is measured by या it is determined by कह सकते हैं कि it is determined by heat of reaction, or spectroscopic method. Spectroscopic method. It is expressed in kilojoule per mole or kilocalorie per mole. ये हमारी क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि क्या है कि द बॉन्ड है, क्या डेफिनेशन क्या है कि द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ये हमारी मेन डेफिनेशन है। उसके बाद कहा गया द बॉन्ड एनर्जी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, इट इज डिटरमाइंड बाय हीट ऑफ रिएक्शन or spectroscopic method. It is expressed in kilojoule per mole or kilocalorie per mole. ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। अब हमें बात करनी है कि फैक्टर्स की बात करनी है। हमें बात करनी है फैक्टर्स की बात करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉन्ड एनर्जी को इफेक्टेड करते हैं। हमें बात करनी है फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर हैं। हमें बात करनी है किसके बारे में, फैक्टर्स की बात करना है। बात करें फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पीछे पढ़ गए हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करके आए हैं। जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो हमारी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दैट मींस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी की होती है। ध्यान दें, हम बात करते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ये ध्यान रखेंगे हमें कि अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, अधिक हो। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी। ये इसका रेसिप्रोकल रेशियो होता है बॉन्ड एनर्जी का और बॉन्ड लेंथ का। हमें पढ़ रहे हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो हमने कल कहा था बॉन्ड एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस के बारे में हमने चर्चा की थी। कहा गया था in diatomic molecule if the electronegativity difference is maximum। क्या कहा गया था कि if in the diatomic molecule if one molecule is if one atom is more electronegative compared to other the bond will be shorter। ये कल हमने बात कही थी कि if क्या कहा गया था, in diatomic molecule if one atom is
more electronegative compared to other, the bond length will be shorter. As the electronegativity differences increases, the bond length becomes shorter and shorter. अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, और बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी। उसी कंपेयर में करना है कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज अगर छोटी होती जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या है ये रेसिप्रोकल है। तो हम क्या कहें, हम इसके केस में कह सकते हैं कि इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इफ one atom is more electronegative compared to other, the bond length becomes shorter. As the bond length decreases, the bond length decreases, the bond energy increases. तो मतलब क्या कह सकते हैं, इसके कंपेयर में कहें कि as the electronegativity difference increases, the bond energy increases. क्यों कहा गया, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस में कि as the electronegativity difference between two atoms increases, the bond energy increases. ये हमारा बात कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केस में कि मतलब क्या कहा गया कि अगर हम कहें कि हमने कहा कि H F है और H I है, HF और HI की बात करें, हम HF और HI की केस कहें तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारा किस में ज्यादा है, HF में ज्यादा है, और HF में ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड शॉर्टर होगा, और बॉन्ड शॉर्टर होगा तो एनर्जी अधिक होगी। तो हमारा कितना होता है इसका, हमारी इसकी वैल्यू हमारी जो होती है 135 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसकी हमारी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में क्या है, उतना अंतर नहीं है, तो हमारी जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 70.4 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो हमारा बॉन्ड छोटा होता जाएगा, और बॉन्ड छोटा होता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये हमारा केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, बात करते हैं एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज की बात करें, कहते क्या कि अगर एटम छोटे होंगे तो बॉन्ड क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। अगर एटम छोटे होंगे तो बॉन्ड क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। और जितना जो बॉन्ड छोटा होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक हो। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी अगर अधिक है तो एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। मतलब क्या कहेंगे कि अगर हमारा बॉन्ड एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो बॉन्ड छोटा बनेगा, और छोटा बनेगा तो हमारा क्या है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। तो बात करते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज की बात करें, अगर एटॉमिक साइज की बात करें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में एटॉमिक साइज इसका ज़्यादा होता है। हमारा आयोडीन का सबसे अधिक, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का होता है। लेकिन इनके अगर हम हाइड्रोजन एसिड की बात क्या है, इनके एसिड की बात करें कि अगर हाइड्रोजन एसिड की बात करें इनकी, हाइड्रोजन एसिड्स की बात करें कि हाइड्रोजन एसिड्स जो बनेंगे उनकी एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। कहा कि हमारा बॉन्ड अगर एटॉमिक साइज बड़ा है
तो बॉन्ड क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। जो छोटा है तो बॉन्ड क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो हमारा क्या एटॉमिक हाइड्रोजन एसिड जो है क्या है हमारा HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। तो हम बात करें हम कि हमारे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा हो, तो कहा गया जो छोटे हमारे बॉन्ड होंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमारे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ये मान होगा। हाइड्रोजन एसिड्स जो है हाइड्रोजन एसिड्स के बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन एसिड्स के बॉन्ड एनर्जी की बात है ये मान। हाइड्रोजन एसिड्स के बॉन्ड एनर्जी की बात हमारी क्या है कि हमारा HF का अधिक होगा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। मतलब क्या कहा गया कि स्मॉलर द एटॉमिक साइज the bond will be shorter. If the bond is shorter, then bond energy is maximum या higher। ये तो हमारी बात थी हमारी एटॉमिक साइज की बात। आगे बात करते हैं हम बात करें हम अगले फैक्टर्स की बात। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो कहा गया कि ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होता है, कल बताया था हमने कल क्लास में, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, अधिक है, मोर है, तो बॉन्ड क्या बनेंगे, स्ट्रांग बनेगी। क्या बनेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और जिसमें हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमारी क्या होती है, कम होती है, वो हमारा बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो इसी के फेवर में बात की गई थी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात की गई थी। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है क्या होता है, उसका मजबूत बॉन्ड होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता अधिक होगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी उसकी अधिक होगी। देखिए हम पाई बॉन्ड जो होता है उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है। तो बॉन्ड जो होगा क्या होगा, लेस स्ट्रांग होगा, और लेस स्ट्रांग होने के कारण उसकी एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस, एज द जैसे जैसे एज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है, बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये हमारी केस था। आगे बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कल हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी हमारा बॉन्ड एनर्जी या कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर भी हमारा क्या करती है, डिपेंड करती है। कहा गया एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड विल बी शॉर्टर। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड छोटा होता जाएगा। अगर बॉन्ड छोटा होता जाएगा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब क्या कहा गया, एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। क्या कहा गया, एज द एस कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें, इसमें हम बात कहा गया था कि हम कोई भी एटम लें और हम बात करें sp sp2 और यहाँ पे sp3, तो एस कैरेक्टर कितना था, 50% था। इसमें कितना था, 33.3% था। इसमें कितना था, 25% था। तो हमारे एस क्या जो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इसकी sp की ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3, क्योंकि एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उसमें हमारा बॉन्ड उतना ही छोटा बनेगा, और जो छोटा बनेगा तो हमारे बॉन्ड एनर्जी उसकी उतनी ही अधिक होगी। अगला केस हम पढ़ें, अगर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। तो कहा गया था एज द बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, तो हमारा क्या है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या है कि अगर हम आपको बात करें
जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड से अधिक और डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड से अधिक होती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना 3 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है। दैट मींस क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। तो हमारा कहा गया कि एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द एनर्जी इंक्रीजेज। ये हमारे फैक्टर्स थे। आगे हम बात करते हैं कि हमें क्या बात क्लियर है कि हमारे इन फैक्टर्स के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी किसकी बॉन्ड एनर्जी कम और किसकी बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी।